देखिए, आज आप सबको हम हाइड्रोएल्केन के बारे में अध्ययन कराएंगे। हाइड्रोएल्केन किसे कहा जाता है और हाइड्रोएल्केन के सदस्यों का कैसे निर्माण होता है, इसके लिए हमको करना क्या है। देखिए, आईपीएससी नाम पद्धति में पहला एल्केन वर्ग होता है और एल्केन वर्ग का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n और प्लस क्या होता है, 2 होता है। अगर एल्केन वर्ग से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो वह एल्किल वर्ग में बदल जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका समान सूत्र हो जाएगा CnH2n प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा एल्केन वर्ग का समान सूत्र है, ये एल्किल वर्ग का। इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाता है। अब एल्किल वर्ग का हम प्रथम सदस्य बनाएंगे, जो n बराबर संख्या क्या लिखी जाएगी, 1 लिखी जाएगी। तो यहाँ 1 लिखेंगे और 2 × 1 और प्लस क्या हो जाएगा, 1। अब इसमें बन जाएगा CH3 और यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको अतिरिक्त आवश्यकता होती है। अब उसमें यदि हम हाइड्रोजन परिवार का सदस्य, इसको X से दर्शाया जाता है, फ्लोरीन या क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, इसमें से किसी भी सदस्य को जोड़ देते हैं तो हमारा हाइड्रोएल्केन का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर देखिए, हम CH3Cl को मेथिल क्लोराइड या C2H5 आपका एथिल क्लोराइड या लिखते हैं CH3Br या C2H5Br आपका हो जाएगा, या मेथिल ब्रोमाइड या एथिल ब्रोमाइड। अब इसकी जो हम समान भाषा में कहेंगे क्या, कि यदि आपका एल्केन वर्ग के प्रथम सदस्य से एक हाइड्रोजन हम हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करा देते हैं तो हमारा हाइड्रोएल्केन का निर्माण हो जाता है। और हाइड्रोएल्केन में इंटर में एथिल ब्रोमाइड या मेथिल ब्रोमाइड का अध्ययन करना है। अब इसकी बनाने की सामान्य विधियां क्या है, पहले हम लेंगे एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो एल्कीन का मतलब ये होता है आपका इन आता है, तो इन एल्कीन माने आपका डबल बॉन्ड से संबोधन होगा। तो एल्कीन के लिए समान सूत्र Cn होता है H2n, और इसका हम अगर n बराबर 1 तो रखेंगे नहीं, 2 लिखा जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, बन जाएगा क्या, C2H4 बन जाता है। अब यहाँ पर जो सदस्य बनेगा उसका संरचना सूत्र के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्कीन, तो CH2 और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। अब इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड द्वारा योग अभिक्रिया कराएंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड में कैसे अभिक्रिया हो जाएगी, योग अभिक्रिया। और योग अभिक्रिया का मतलब होता है कि जो अभिकारक के दोनों या अभिकारक के परमाणु होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसे कहा जाता है योग अभिक्रिया। और योग अभिक्रिया में देखिए कैसे होता है, आपका ये हाइड्रोजन परमाणु को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु को यहाँ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 संयोजकता कार्बन से पूर्ण हो जाएगी। यहाँ कार्बन कार्बन की 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी अब खत्म हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा CH2 और Cl बन जाएगा, अर्थात हमारा क्या बन जाएगा, CH3 और CH2 और Cl का निर्माण हो जाएगा। ये हमारा एथिल क्लोराइड का निर्माण होगा, जो कि हमने प्राप्त किया है एल्कीन से। और हाइड्रोजन क्लोराइड का योगात्मक अभिक्रिया द्वारा एल्कीन एथिल क्लोराइड का निर्माण हुआ है। अब ये बनाने की विधि है। अब इसमें हम यदि अन्य यौगिकों के द्वारा बनाएंगे तो उसमें आपका लिया जाता है, यदि हम ये आपका CH2 एल्कीन जो था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका सम अवस्था में, किस अवस्था में है, सम अवस्था, दो परमाणु कार्बन है, सम है। अगर आप असम अवस्था में या असीमित अवस्था में, असम अवस्था में कराएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आपका प्रोप कहा जाएगा, तो इसका निर्माण, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन हो जाएगा। अब प्रोपीन को अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ योग कराते हैं
तो यह एक नियम के अनुसार होता है जिसे कहा जाता है मार्कोनिक काफ का नियम। और मार्कोनिक काफ का नियम क्या होता है, यदि असममित एल्कीन है, अगर हम हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के द्वारा क्रिया कराते हैं, तो जो ऋणात्मक परमाणु होगा वह आपका कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे न्यूनतम होती है। तो इस पर आपका देखिए हाइड्रोजन पर प्लस आवेश होता है, ब्रोमीन पर ऋणात्मक आवेश होता है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा कम हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर 1 है, और यह ब्रोमीन आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। यही मार्कोनिक काफ का नियम होता है। तो CH3 हो जाएगा और CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा CH2, और क्या आ जाएगा, यहाँ पर Br हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यही क्या है, मार्कोनिक काफ का नियम होता है। इसको एक बार दोबारा देखेंगे कैसे क्या हो रहा है कि मार्कोनिक काफ का नियम है कि यदि असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा योग क्रिया होती है, तो उसका ऋणात्मक परमाणु जो होता है हाइड्रोजन परमाणु, जहाँ पे जुड़ता है असममित एल्कीन से, जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे न्यूनतम होती है, यही मार्कोनिक काफ का नियम होता है। इसके लिए हमने असममित एल्कीन जो लिया है CH3 है, और CH2 और CH3 CH और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन है, उसको प्रोप लगाया जाएगा। डबल बॉन्ड के लिए इन का प्रयोग किया जाता है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। अब प्रोपीन को हम क्रिया कराएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में आपका हाइड्रोजन पर प्लस आवेश होगा और ब्रोमीन पर ऋणात्मक हो जाएगा। हमने बताया ऋणात्मक परमाणु कहाँ जुड़ता है, जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। ये होता मार्कोनिक काफ का नियम होता है। अब यहाँ पर जब Br जुड़ जाएगा तो आपका CH Br हो जाएगा। अब देखिए इसकी जो संयोजकता, पहले कार्बन कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी थी, अब 1 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन से मिल जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा, आपका बन जाएगा और हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH Br और CH3 हो जाएगा। अब ये मार्कोनिक काफ का नियम था। अब इसके लिए बनाने की जो अन्य विधियाँ हैं, उसमें से यदि एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल हम लेंगे, एथिल एल्कोहल को अगर हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा हम क्रिया कराते हैं, तो एल्कोहल हमने लिया एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा, आप चाहे C2H5OH लिखिए, या आप ये जग से भी लिख सकते हैं। इसको कार्बन को दोनों को अलग अलग कर दीजिए, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 5, 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ लिख दिया और 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, और हो जाएगा OH। एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल किसे कहा जाता है, यदि हमारा एलियोफाइटिक हाइड्रोकार्बन से अगर OH वर्ग जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहा जाता है। तो देखिए ये आपका OH से जुड़ा हुआ है, क्रिया कराएंगे किसके साथ, H हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड जो आप लीजिए, उसके साथ क्रिया कराएंगे। तो इसमें क्रिया होगी कैसे, अब देखिए इसको समझिए। ये आपका एल्किल वर्ग हो गया है, और ये आपका हो जाता है हाइड्रॉक्सिल समूह, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो जाता है, ये हो जाता है क्लोरीन। अब अगर इसमें क्रिया होगी तो ये आपका एल्किल वर्ग अलग हो जाएगा और हाइड्रॉक्सिल समूह अलग हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन अलग होगा, यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा। तो देखिए हम इसको क्रिया समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, आपको एल्किल वर्ग को यहाँ पर अलग कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा CH3 और CH2। अब देखिए अगर एल्किल वर्ग है तो इस पर आपका एक तरह से आवेश स्थापित होगा जो रहेगा धनात्मक, और एल्कोहल वर्ग का आपका हाइड्रॉक्सिल समूह पर सभी आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन पर प्लस आवेश हो जाएगा, और क्लोरीन सदो हाइड्रोजन परिवार है, ऋणात्मक होता है। अब ये आपस में क्रिया करने के लिए क्या होंगे, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे की यौगिक से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर इस पर धनात्मक है, तो ये ऋणात्मक परमाणु यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, और इसका जो धनात्मक था इससे आपका ऋणात्मक से जुड़ेगा। तो अर्थात क्रिया क्या हो रही है, यहाँ पर CH3 है और CH2, और यहाँ पर जुड़ जाएगा क्लोरीन। अब ये आपका एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। आपका एथिल क्लोराइड का निर्माण हो गया है, और यहाँ पर क्या हो गया, H2O जल हो गया। इसी तरह से अगर आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो CH3 CH2 और क्या हो जाएगा OH,
और क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ इसको अलग कर सकते हैं, जैसे ऊपर अलग किया गया है CH2, इस पर प्लस हो जाएगा और OH क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर H प्लस रहेगा और क्या हो जाएगा Br माइनस, क्योंकि आप ये जानते हैं इस पर आवेश यही होता है। हमने पहले बता चुके हैं कि विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलेंगे, और विपरीत आवेशित आयन आपका क्या है, ये पर ऋणात्मक है तो ये धनात्मक से सहयोग करेगा, अर्थात क्या बना रहा है CH3 और CH2 और क्या हो जाएगा Br। अब ये हाइड्रोजन और इस OH हाइड्रॉक्साइड सबों से मिलेगा तो क्या बन जाएगा H2O जल। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये बन रहा है, अगर जल आपका H2O होता है, अगर ये अर्थात आयनिक अवस्था में टूटता है तो स्वदेशी ढंग से टूटता है H प्लस में और OH माइनस में, वही घटना यहाँ पर हो रही है, जल का निर्माण हो रहा है, H प्लस तथा H प्लस मिलकर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, जल बनाएंगे। अगर इसी तरह से आप क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो आपका एथिल एल्कोहल के साथ हम क्रिया करा के हाइड्रोजन की का निर्माण कर रहे हैं, तो एथिल आयोडाइड का सूत्र क्या हो जाएगा HI। अब इसके साथ क्रिया सेम उसी ढंग से होगी, आप क्या करेंगे CH3 और CH2, इस पर भी प्लस आवेश, और हाइड्रॉक्सिल समूह जो ऋणात्मक होता है, और हाइड्रोजन पर प्लस और हाइड्रोजन पर क्या होता है ऋणात्मक आवेश। अब देखिए इसका धनात्मक ऋणात्मक आपस में मिलते चले जाएंगे और यौगिक का निर्माण हो जाएगा। यदि आपको अभिकारक पता है तो उत्पाद आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ पर बन जाएगा एथिल आयोडाइड और क्या निकल जाएगा H2O जल का निर्माण कर देगा। ये तीनों क्रिया एक ही प्रकार की हैं, क्योंकि इसमें आपका यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड लिया गया है, लेकिन सबके लिए मानक परिस्थितियों में भिन्नता हो जाएगी, क्योंकि ये जो आपस में जुड़े होते हैं जिस बंधों के द्वारा, तो बंधों में प्रबलता के आधार पर इसकी मानक परिस्थितियाँ कैसे हो जाएगी, बदल जाएगी। अब आप आने देखेंगे, यदि हम आपको इसको क्रिया कराते हैं, क्या लिया जाए, सिल्वर प्रोपेनेट। तो सिल्वर प्रोपेनेट माने देखिए प्रोप माने आपका 3 कार्बन हो जाएगा, तो 3 कार्बन वाला यौगिक जो है किससे जुड़ा रहेगा, सिल्वर से। सिल्वर का सूत्र क्या हो जाएगा Ag हो जाएगा। तो सिल्वर प्रोपेनेट के साथ क्रिया कराएंगे, और क्रिया किसके साथ कराया जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमीन लिया जाएगा। तो ब्रोमीन के लिए हम क्या लेंगे, सिल्वर प्रोपेनेट। तो आपका प्रोपेनेट है तो इस साथ OH जोड़ा गया है, तो इसका मतलब है कि आपका COO रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा Br, COO और Ag हो जाएगा। तो सिल्वर प्रोपेनेट लिया गया है और इसको हम क्रिया करा दी किसके साथ, Br2 के साथ। तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पर आपका ये जो क्रिया करेगा, तो इसमें आपका यहाँ पर देख रहे हैं 3 वर्गों में बटा हुआ है, ये एल्किल हो जा रहा है, ये कार्बोक्सिलिक हो जा रहा है, यह क्या हो जाएगा सिल्वर हो जाएगा, और यहाँ ब्रोमीन के कई परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो देखिए सबको हम अलग करेंगे पहले, तो CH3 और CH2 इसको हमने अलग किया, यहाँ पर COO को अलग कर दीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा Ag हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br के 2 परमाणु हैं, दोनों परमाणु को अलग कर दिया गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक ब्रोमीन को आपको इसके साथ जोड़ देना है और एक को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जा रहा है, CH3 और CH2 और क्या हो जाएगा Br हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्बन है, डबल ऑक्सीजन है, अर्थात कार्बन डबल ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, और यहाँ पर निकल जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का निर्माण हो जाएगा। अब अन्य विधियों में आप ले सकते हैं हाइड्रोजन का विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है, आयनों का आपस में अदला बदली करना, अर्थात इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु की सक्रियता के आधार पर एक दूसरों में क्या हो जाएगा, स्थान में परिवर्तन। स्थान में जब परिवर्तन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आयनों का भी अदला बदली कर सकते हैं या परमाणुओं का भी अदला बदली होगा। इसके लिए हमने एथिल क्लोराइड को और सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करा रहे हैं। एथिल क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम C2H5 लिखे या CH3, आपका एक ही संख्या बनता है, यहाँ पर आयोडाइड है तो आयोडीन जो जोड़ा जाएगा, और क्रिया किसके साथ हम कराएंगे, क्रिया कराया जाएगा सोडियम आयोडाइड। तो सोडियम एथिल ब्रोमाइड लिया जाएगा, क्योंकि एक ही परमाणु के दोनों यौगिक नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर हमने एथिल क्लोराइड ले लिया और सोडियम आयोडाइड के साथ क्या कराएंगे, क्रिया कराया जाएगा।
तो हमने कहा हाइड्रोजन का विनिमय, अर्थात यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन है और दूसरा क्या है आयोडीन। अब इनमें या कहिए आयनों का स्थानांतरण अदला बदली या आपका इनके परमाणुओं का क्या हो जाएगा अदला बदली होगा। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन परमाणु को आयोडीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाएगा और क्लोरीन परमाणु आयोडीन द्वारा विस्थापित होगा और आयोडीन परमाणु किसके द्वारा हो जाएगा क्लोरीन परमाणु के। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका CH3 और CH2। अब क्लोरीन का स्थान आपका आयोडीन ले लेगा और आपका आयोडीन का स्थान कौन ले लेगा क्लोरीन लेगा। ये आपका हो जा रहा हाइड्रोजन का विनिमय। अब इस रासायनिक क्रिया को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस ढंग से आयनों में इसको भी तोड़ के समझा जा सकता है। CH3 CH2 और प्लस हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर सोडियम क्या हो जाएगा प्लस और आयोडीन क्या हो जाएगा माइनस। तो आपस में अदला बदली का मतलब ये हो जाता है कि आयोडीन आ जाएगा इसके पास और इसका स्थान कौन लेगा क्लोरीन लेगा। तो साथ ही आपका उत्पाद का क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा। और इसमें से अन्य विधियां भी बहुत सी हैं हैलोएल्केन बनाने की। अब उसमें से हम आप इसके द्वारा क्या अक्रिया होती है, तो इसमें मुख्य अक्रिया क्या है आपका प्रतिस्थापन अक्रिया। कौन सी अक्रिया मुख्य है प्रतिस्थापन अक्रिया। तो देखिए प्रतिस्थापन अक्रिया कैसे होती है। हैलोएल्केन की मुख्य क्रिया है प्रतिस्थापन क्रिया। तो प्रतिस्थापन अर्थात क्या होता है विस्थापन हो जाएगा। लेकिन यह क्रिया जो होगी एक आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होगी। तो नाभिक स्नेही, नाभिक में क्या पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन बिना आवेश का होता है और प्रोटॉन पर क्या पाया जाता है धनात्मक आवेश। तो देखिए हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया का वर्णन कर रहे हैं। अगर हमने ले लिया CH3 और क्या लिया जाएगा CH2 और क्या हो गया OH हो गया और प्लस हमने किसके साथ क्रिया करा दीजिए कोई आपका ऋणात्मक परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु ले लीजिए। जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर क्या ले लिया हमने लिया गया CH3 CH2 और Br। आपको इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का हम क्रिया करा रहे हैं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो इसके साथ जब क्रिया होगी तो हमने कहा नाभिक स्नेही और प्रतिस्थापन अक्रिया। अर्थात देखिए नाभिक स्नेही माने धनात्मक और धनात्मक परमाणु से अगर कोई चीज जुड़ेगा तो उसे नाभिक स्नेही कहा जाएगा। अर्थात धनात्मक से जुड़ने का मतलब कोई ऋणात्मक परमाणु ही आके धनात्मक से जुड़ सकता है। अर्थात इसमें देखेंगे नाभिक स्नेही और प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और CH2 इस पर क्या होता प्लस आवेश होता आप जानते हैं और ब्रोमीन पर क्या होता है ऋणात्मक आवेश। यहाँ पर सोडियम आपका प्लस हो जाएगा और Br के OH का हो जाएगा ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। तो अगर आपका इससे हाइड्रॉक्सिल समूह OH समूह अगर इसके धनात्मक से जुड़ जाता है तो इसे कहा जाएगा नाभिक स्नेही। अर्थात ब्रोमीन को अगर हटा देता है OH तो इसे कहा जाएगा प्रतिस्थापन। तो देखिए इसमें दो ढंग से क्रिया हो रही है। एक आपका ऋणात्मक परमाणु इस धनात्मक से क्या कर रहा है जुड़ रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा नाभिक स्नेही कहा गया। अगर ब्रोमीन यहाँ से हट रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा प्रतिस्थापन। तो हैलोएल्केन जो क्रिया देता है उसे कहा जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। नाभिक माने धनात्मक परमाणु, कोई ऋणात्मक परमाणु जुड़ गया तो नाभिक स्नेही हो गया। अगर वहाँ कोई परमाणु ऋणात्मक होगा उसको अगर वो हटा दे रहा है उसे कहा जाएगा विस्थापन। अर्थात नाभिक स्नेही विस्थापन क्रिया आपको दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर क्या है Br आपका ऋणात्मक परमाणु OH द्वारा विस्थापित हो गया तो इसे कहा गया प्रतिस्थापन क्रिया होगी। अगर ऋणात्मक परमाणु धनात्मक से जुड़ गया तो क्या हो गया नाभिक स्नेही हो जाता। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है CH3 और CH2 और क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। अब ये आपका देखिए ये नाभिक के पास आया है ऋणात्मक परमाणु से नाभिक स्नेही कहा गया और यहाँ से ब्रोमीन हटा है साथ क्या हो गया प्रतिस्थापन क्रिया। तो हैलोएल्केन कैसे क्रिया व्यक्त करता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया।